हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश कोटे प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। तो सिंगल्स हैं, विडो या विडोवर रहे हैं, डाइवोर्सी रहे हैं, या फिर लव रिलेशनशिप में थे, दूरियां बनी हुई हैं, आप एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, अभी तक शादी विवाह ही ना किया हो, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ जुड़ना चाहें, देखना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 28 दिसंबर 2025 से लेकर 4 जनवरी 2026 तक के, यानी कि न्यू ईयर के स्टार्टिंग तक की ये वीडियो होगी, 4 जनवरी तक की। तो नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो, नए साल की ढेर सारी खुशियां आपकी लाइफ में आए। तो चलिए, इसमें सबसे पहले हम लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि लियो के जो सिंगल्स हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, लियो की करंट एनर्जी क्या है। और अगर कोई नया बंदा या बंदी उनकी लाइफ में आ रहा है, चाहे भले ही वो पहले से उन्हें जानते हैं, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, या नेबर के रूप में, किसी रिश्तेदार के रूप में, लेकिन वो लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो दूरियां बनी हुई हैं, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। उसके बाद आप लोगों की डिमांड पर जो एक क्वेश्चन है, यूनिवर्स जी उसका क्या आंसर देंगे, क्या जवाब देंगे, वो हम इसमें जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। लियो यानी सिंह राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। सिंगल्स के लिए करंट एनर्जी क्या है, देखते हैं। सिंगल्स की करंट एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ ऐसी बाधाएं, दिक्कतें, अड़चने आई हैं लव रिलेशनशिप को लेकर, या आपके प्यार मोहब्बत को लेकर के। हो सकता है कि जिससे आप प्यार मोहब्बत करते थे उसने किसी और से शादी विवाह कर लिया हो, वो आपको एक्सेप्ट ना करना चाह रहा हो, या फिर उसने जो है कुछ ऐसी दिक्कतें हुई हैं जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए। तो वहां आप स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में, यानी कि घिरे हुए हैं आप। जो एनर्जी है आपकी रुकी हुई है, थमी हुई है, आपको लग रहा है कि आप घिरे हुए हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपनी एनर्जी को इनहेंस नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूजन में है, दुविधा में है, आप कुछ भी सोचने के मूड में नहीं है, कोशिश करने पर भी सोच नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये जो कार्ड बता रहा है कि ये बता रहा है कि आप किसी से काफी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, वो भी शायद आपसे इतना ही प्यार मोहब्बत करते हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। तो हो सकता है कि उनकी किसी और से पहले से ही शादी हो चुकी है, या उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या फिर वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। तो जिस वजह से सब कुछ होते हुए भी अभी आप अपना जो है चुप बैठे हुए हैं, मौन है, खामोश हैं, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं, अपनी एनर्जी को इनहेंस करने में लगे हुए हैं। क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी काफी दोनों के बीच में अड़चने आई हैं, मन मुटाव चला हुआ है, प्रॉब्लम्स चली हुई है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि अगर धीरे धीरे करके और आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते के बारे में, इन चीजों के बारे में आप चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, खामोश रहेंगे, किसी को नहीं बताएंगे जब तक समय सही नहीं आ जाता, वक्त सही नहीं आ जाता, चीजें धीरे धीरे करके आगे नहीं बढ़ जाती। अभी भी आपको विश्वास है, अभी भी आपकी एनर्जी बता रही है कि आप अभी भी इस एनर्जी में हैं कि अगर आप धीरे धीरे करके उनसे बातें करेंगे, या वो आपसे बातें करेंगे, तो जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, तो वो एनर्जी अभी भी आगे बढ़ सकती है। अभी भी आप उस एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं, ताकि वही
बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशियों के पल दे सके, सफलता और कामयाबी दिला सके। तो अभी भी जो है आपकी एनर्जी है कहीं जो रुकी हुई है, थमी हुई है, उसको आप आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, इनहेंस करने में लगे हुए हैं, क्योंकि आपको अभी भी यकीन है, अभी भी भरोसा है कि कुछ भी हुआ है चाहे आपके साथ, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को सही करेंगे और आपको कामयाबी भी मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। और आपको ये महसूस हो रहा है कि जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, आप किसी को भी इन चीज़ों के बारे में नहीं बताएंगे, चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, खामोश रहेंगे, क्योंकि आपको वही पर्सन वापस से चाहिए जिसे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो स्टक एनर्जी में होने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं अंदर से अपने आप को आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे करके अगर आप स्टक नहीं रहेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो इस तरह की, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि जिस एनर्जी में आप रुके हुए थे, धीरे 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 करके समय के साथ, वक्त के साथ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी एनर्जी को इनहेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सफलता की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं कोई लड़का या लड़की इन दिनों अगर आपकी लाइफ में आ रहा है नया लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसा है कि शुरू में ही बताया है आपका एनर्जी का, तो हो सकता है कि किसी ने आपको हर्ट किया है, दिल दुखा है, आप अभी भी चाहकर भी उस एनर्जी से पूरी तरह से रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, उसे आप चाहते हैं कि लेट गो करें, अलविदा करें, उसे छोड़ दें, चाहे आपने किसी की भावनाओं के साथ खेला है या उन्होंने आपकी भावनाओं के साथ खेला है। तो आपने महसूस किया है कि इन चीज़ों को, ये इस चीज़ से आप तभी रिमूव कर पाएंगे, इस चीज़ से तभी आप बाहर निकल पाएंगे जब आप एक दूसरे के साथ क्लियरिटी लाएंगे। तो आपने डिसाइड किया है, आपने या सामने वाले ने डिसाइड किया है कि एक दूसरे के साथ चाहे विजिट करना पड़े, ट्रैवल करना पड़े, लेकिन आप आमने सामने से मिलेंगे, क्योंकि आमने सामने से मिलेंगे तो एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा, जांच पड़ताल होगी, जांच परख होगी, चीज़ों को अच्छी तरह से जांच परख पाएंगे और बहुत जल्दी चीज़ों को जांच परख करके आगे बढ़ पाएंगे। और अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि जिसने जो भी गलती की है कोई बात नहीं, वो उन्हें लेट गो करते हैं और एक नई बिगिनिंग, नई शुरुआत लाइफ में कर लेते हैं, और आगे जाकर हम शादी विवाह करेंगे, रिश्ते को स्टेबल करेंगे, कामयाब करेंगे, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिल सके। तो अपने आप को स्टेबल करते हुए, अपने आप को प्रिपेयर करते हुए, या तो आप या तो सामने वाला बंदा चाहता है कि आपके दोनों एक शादी के बंधन में बंधे और जो है रिश्ते को आगे बढ़ाएं, लाइफ को सेटल्ड करें। तो इसलिए जिस चीज़ से आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, चीज़ों को क्लियरिटी के साथ, क्लियरली आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है कि अगर फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, या इतनी दूरी पर रहते हैं कि मिलना पॉसिबल नहीं है, तो फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू भी आप कम्युनिकेशन करें, एक दूसरे से जांच परख करें, जांच पड़ताल करें, बातें करें, ताकि क्लियरिटी आ सके, क्लियर कट बातें होंगी तो ये सब कुछ इजी होगा, आसान होगा, फिर से मेल जोल बढ़ेगा, प्यार प्रेम बढ़ेगा और ये रिश्ता एक लाइफ पार्टनर के रूप में स्टेबल होगा। दोनों घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली हो सकती है और आगे जाकर शादी विवाह आप कर सकते हैं। आपका ये लाइफ पार्टनर एक दूसरे के बन सकते हैं। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी एनर्जी क्या बता रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि अभी आप स्टक एनर्जी में हैं,
ना तो आप आगे बढ़ रहे हैं ना तो आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं, दोनों ही स्टक एनर्जी में है। आप सोचते हैं कि वो आप आगे बढ़े, आप सोच रहे हैं और आप आगे बढ़े, कोई भी एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ रहा है। दोनों ही स्वार्थी बने हुए हैं, दोनों ने ही सोच लिया कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो काफी रुका हुआ ठहरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, दोनों ही इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो इसीलिए या तो आपने महसूस किया है या आपके पर्सन ने महसूस किया है कि इस फिलहाल के लिए इस रिश्ते से निकल जाते हैं, लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं और अपनी लाइफ में अगर नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो नए प्यार की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ते हैं और या फिर जो है अपने आप को समय देते हैं, वक्त देते हैं। कम से कम अभी तो उन्हें इस रिश्ते में वापस नहीं आना है जब तक चीजें पूरी तरह से सही नहीं हो जाती। तो कुछ केसेस में आप हो सकता है कि अभी भी वेट करें, इंतजार करें, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपने डिसाइड किया है कि आप इस कंफ्यूजन में, इस दुविधा में नहीं रहेंगे। आप सिंगल हैं तो कुछ समय के लिए सिंगल ही रहेंगे ताकि आप इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से उभर सकें, जो ग्रहण सा लगा हुआ है उससे निजात पा सकें और रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें कि रिश्ते को आपको इनके साथ आगे बढ़ाना है या आपने नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ना है। तो अभी आप इन चीजों से लेट गो करना चाह रहे हैं, अलविदा करना चाह रहे हैं। अभी आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप नए रिश्ते की तरफ या पुराने रिश्ते की तरफ, किसी की तरफ भी इसमें बढ़ सके। तो अभी आपने सोच लिया है कि पहले आप अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तभी आप डिसाइड करेंगे कि आपको आगे बढ़ना है या इस रिश्ते को लेट गो करना है, अलविदा करना है। तो ओवरऑल जो ये आपकी जो एनर्जी है, क्योंकि जिससे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो जिसके साथ आप बातें नहीं कर पा रहे थे, स्टक एनर्जी में थे, तो धीरे धीरे करके आपने डिसाइड किया है कि आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे नए पर्सन के लिए। बिल्कुल जो नए पर्सन है, नया बंदा या बंदी जो आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उसके साथ आप हो सकता है कि किसी फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में आप उसे पहले से जानते थे, या तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे या तो सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, या फिर वो किसी और से प्यार मोहब्बत करते थे, तो वहाँ जो अनबन हो गई, जो बात नहीं बन पाई पुराने पर्सन के साथ, तो आपने डिसाइड किया है कि इस नए पर्सन के साथ आप अपना लाइफ पार्टनर बनाते हैं और उनके साथ घर बनना, घर बसना, वो उसके साथ आगे बढ़ते हैं ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके। लेकिन पास्ट पर्सन की एनर्जी के लिए अभी आप रेडी दिखाई नहीं दे रहे हैं, अभी आप कंफ्यूजन में हैं। आपको लग रहा है कि पहले आप इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, आप सोचेंगे, विचारेंगे, तभी इसका फैसला लेंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स ही बताइए लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए। और अभी आप काफी परेशानी में हैं, काफी उलझन में हैं अभी, क्योंकि जिस बंदे या बंदी को आप क्या प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, तो काफी मन मुटाव चला हुआ है, काफी प्रॉब्लम्स चली हुई है। ना तो वो बात कर रहे हैं, ना तो आप बातें कर रहे हैं, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, कोई एक दूसरे से बातें करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो जब तक पूरी तरह से उन चीजों को लेट गो नहीं कर देते, अलविदा नहीं कर देते, उस सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल जाते, पूरी तरह से उभर नहीं जाते, ये डिसाइड नहीं कर लेते कि आपको उन चीज़ों में नहीं घुसे रहना है, उस एनर्जी में नहीं रहना है, तो तभी अगर आप एक दूसरे पर थोड़ा सा बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके चीज़ों को सही किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो एनर्जी बता रही है कि आप उस एनर्जी में नहीं है, पहले आपको उन चीज़ों को लेट को करना पड़ेगा, अलविदा करना पड़ेगा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, प्रॉब्लम्स दे रही हैं। तभी आप बैठिए, अंधविश्वास मत कीजिए, एक दूसरे पर थोड़ा सा यकीन कीजिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो शायद धीरे धीरे करके कुछ चीज़ों को, कुछ रिश्तों को सुलझाया जा सकता है और कुछ रिश्तों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देख लेते हैं आपका जो क्वेश्चन है वो क्या यूनिवर्स
क्या मैसेज दे रहे हैं, आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। तो प्लीज आप अपने आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया गया है, समय शुरू हुआ। अब आप अपने सब माइंड से जो है अंतरात्मा से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। आप उसमें अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपना समय ले सकते हैं, वक्त ले सकते हैं। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर एंजल जी, यूनिवर्स दे रहे हैं। गॉड कहें, एंजल कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं, क्योंकि नाम अनेक हैं लेकिन चीज एक ही है, भगवान एक ही है। तो चलिए, आपके क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपके सामने। टेक एक्शन इम्प्रूविंग हेल्थ। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको एक्शन लेने की जरूरत है। अगर आप एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, उन चीज़ों को लेट गो करेंगे जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, और थोड़ा बहुत एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, तो धीरे धीरे करके आप जो है इम्प्रूव कर पाएंगे, आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हम लव रीडिंग कर पा रहे हैं, हेल्थ के लिए अगर देखते तो ये हेल्थ में इम्प्रूव होता, लेकिन हम लव रीडिंग देख रहे हैं तो लव रीडिंग की तरफ आपको आपका जो है हेल्थ इंप्रूव होगी तो अगर लव की तरफ भी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो धीरे धीरे करके आप इंप्रूव कर पाएंगे, आप आगे बढ़ पाएंगे, आपको प्रोग्रेस मिलेगी, तरक्की मिलेगी। मतलब आपको सोचने समझने की जो शक्ति है, जो पावर है, वो उसको आप इनहेंस कर पाएंगे अपनी एनर्जी को, और आगे बढ़ पाएंगे। तो आपको एक्शन लेने की जरूरत है, थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप पहले ही हार मान जाएंगे, ये सोच लेंगे कि आपको किसी भी रिश्ते में नहीं जाना है, ना तो नए रिश्ते की तरफ ना तो पुराने रिश्ते की तरफ, तो बात नहीं बन पाएगी। अगर आप एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, बिगनिंग शुरुआत करेंगे, तो तभी चीजें आगे बढ़ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।